हेलो फ्रेंड, राधे राधे फ्रेंड। स्वागत है फ्रेंड आपका हमारे चैनल पर आरवी ब्लास्ट कुकिंग में। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं महालक्ष्मी पूजा यानी गज हाथी पूजा की जो होती है वो हम आपको दिखाएंगे कैसे होती है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की है यहाँ पे प्रसाद बनाने की। तो ये प्रसाद बन रहा है फ्रेंड, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे प्रसाद बना के हमने इसको तल लिया था। तो देसी घी में बनता है फ्रेंड प्रसाद ये। तो आपके यहाँ कैसे होती है पूजा ये और हमारे यहाँ कैसे होती है हम आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक। तो ये प्रसाद बना के हमने निकाल लिया था इसको। तो ये भादो मास की अष्टमी से शुरू होती है और ये पितरपक्ष की जो अष्टमी होती है इस तरह मतलब यहाँ तक ये पूजा होती है 16 दिन की। तो इसमें मिट्टी का हाथी और उसके ऊपर लक्ष्मी जी बनाए जाते हैं और यहाँ पे देखिए दिए हुए भी लगाए जाते हैं। और फिर ये देखो पकवान हमने बना के रख लिए थे। तो इसी चाय के साथ में पूजा शुरू होती है हमारी। तो ये 16 दिन का व्रत होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा हम मतलब नहीं रहते हैं, हमारी देवरानी रहती है। तो देखिए पूजा शुरू कर दी है। तो एक पाटे पे विराजमान करते हैं गज को यानी हाथी को और उसके ऊपर महालक्ष्मी को बनाया जाता है। फिर धूप से इसको जल से नहलाया जाता है और कलश में स्वास्तिक बनाया जाता है फ्रेंड। और इसके बाद में हाथी के मस्तक पर जो है उसका लगाया जाता है रोली चंदन लगाया जाता है। और गौरा जी को जो है लक्ष्मी माता के ऊपर गौरी जी बनाई जाती हैं गौर, तो उसको सिंदूर चढ़ाते हैं। और इसके बाद में इनके पूरा जो है देखो जो है दिया जलाते हैं। फिर इसके बाद में दीपक प्रज्वलित करके तभी पूजा शुरुआत करते हैं। फिर पुष्प अर्पित करते हैं, पुष्प और लाल फूल लक्ष्मी पर चढ़ाए जाते हैं और पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है माता लक्ष्मी को। और जनेऊ जो है हाथी के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो बड़ी विधि विधान के अनुसार ये पूजा करते हैं। तो आप लोग के यहाँ किस किस के यहाँ पूजा होती है महालक्ष्मी की? हमारे यहाँ होती है। हम सब लोगों ने मिलकर पूजा की थी। जितने लोग घर में थे सब लोगों ने पूजा की थी। नहीं व्रत रहते हैं लेकिन पूजा सारी करते हैं फ्रेंड। तो हम लोग सब लोगों ने पूजा की थी। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है? फिर एक इसके बाद में कथा मतलब किताब होती है जो मार्केट में मिल जाती है आसानी से, उसी से हम लोग किताब से कथा पढ़ते हैं। और पंचामृत बनाया जाता है फ्रेंड और पंचामृत से भी भोग लगाया जाता है। तो फ्रेंड ये भादो मास की अष्टमी लास्ट अष्टमी से शुरू होती है और कुंवार यानी पितरपक्ष की अष्टमी तक रहती है पूजा। फिर हमने किताब पढ़ी, कथा जो होती है किताब में लिखी होती है वही किताब में हमने कथा पढ़ी और सब लोगों ने कथा सुनी फ्रेंड। तो गज हाथी की मान्यता कहीं कहीं पे ज़्यादा होती है और ये शादीशुदा महिलाएं नहीं बल्कि कुंवारी कन्याएं भी रह सकती हैं। ये व्रत जो है कुंवारी कन्याएं भी शुरुआत कर सकती हैं। और इसके बाद में जब कथा समाप्त हुई फिर आरती की तैयारी होने लगी। तो फिर आरती जो है जलाते हैं यहाँ पर। तो ये प्रसाद जो है फ्रेंड मीठा बनता है, मीठे पुआ और हाथ से लोई बना के उस लंबा लंबा करके उसको बनाया जाता है। तो इसको हम हमारे यहाँ सोराहा कहते हैं। तो इसके बाद में फिर आटे के दीपक 16 दीपक बनाए जाते हैं और 16 चीज़ें चढ़ाई जाती हैं फ्रेंड, क्योंकि 16 दिन का उपवास होता है तो रोज़ हर दिन का एक वो होता है। तो यहाँ पे 16 चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो 16 दीपक जलाए जाते हैं, आटे के दीपक बनाए हैं फ्रेंड। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ये पूजा व्रत का कहानी कथा तो आप लोगों के यहाँ भी होती है, कैसे होती है आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। गज हाथी लक्ष्मी पूजा, महालक्ष्मी पूजा और इसके बाद में सबने मिलकर आरती की फ्रेंड।
और इसके बाद में आरती समाप्त होने के बाद सबको आरती दिखाई गई, सबने आरती ली फ्रेंड। ये सब लोग हम बैठे हैं और हमारी सासू माँ हैं, हमारी देवरानी हैं दो, और हमारी बहू है। इसके बाद में सिंदूर जो गौर के ऊपर लक्ष्मी माता के ऊपर गौर रखी हुई है, उससे हम सिंदूर लेते हैं। और ये छोटा बच्चा बीच में आ गया है, बहुत शैतान है ये। तो इसी तरह से विधि विधान के अनुसार महालक्ष्मी की पूजा संपन्न होती है फ्रेंड। तो आप लोगों के यहाँ कैसे होती है पूजा ज़रूर बताइएगा हमें, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे सभी को।